नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर इस नए वीडियो में। और वीडियो एडिटिंग के लिए एक भैया जी हमारे पास पीसी बनवाने के लिए बिहार से चल कर के आए हैं। एक साथ 2 पीसी उनको बना करके उनको देना है, उनके लिए बना करके उनको देना है। लेकिन भैया जी कैमरे पे नहीं आएंगे, पीसी बना करके उनको हाथ से ही देना है, पार्सल नहीं जाएगी, समझिएगा बात को। लेकिन आपके सामने वो नहीं आएंगे क्योंकि अपनी पहचान गुप्त रखना चाहते हैं। इसके पीछे का कारण क्या है ये मैंने ज़िक्र नहीं किया है, बस काम से मतलब है। तो उनके पास पहले से पीसी है, लेकिन ओल्ड जनरेशन पीसी है। पीसी की स्पीड उनको जैसा चाहिए उस हिसाब से नहीं मिल रहा है। वीडियो देखते थे, हमारी चैनल पे काफ़ी लंबे समय से फॉलो कर रहे हैं, संतुष्ट होकर के यहाँ पे आए हैं और एक उम्मीद लेकर के आए हैं कि सर के पास एक बेहतर सामान, अच्छा सामान, जेन्युइन पार्ट्स, जेन्युइन प्राइस और एक बेहतर स्पीड मुझे मिलेगी। मेरे तरफ से पूरा प्रयास रहेगा कि मैं उनको 100% यहाँ से संतुष्ट करके भेजूँ, जो उम्मीद वो लेकर के मेरे पास आए हैं। तो बात कम करेंगे, काम ज़्यादा करने का प्रयास करेंगे यहाँ पे। और सबसे पहले हम बताएंगे आपको कि जो पीसी बनने वाली है, ये पीसी कौन सी बनने वाली है। हिंट कर दूंगा मैं पहले आपको कि जो पीसी बन रही है ये अल्ट्रा 7 265 के प्रोसेसर के साथ हम बना करके देने वाले हैं। तो पूरा कंप्लीट सामान क्या क्या लगने वाला है ये जानकारी हम आपको देंगे। स्टार्ट करेंगे हम मदरबोर्ड से। इसकी सील हम कटिंग कर लेंगे आप लोगों के सामने। मदरबोर्ड जो हम लगाने वाले हैं ये Z890 सीरीज़ की वो मदरबोर्ड लगा करके देने वाले हैं जिसको देख करके भाई साहब तबीयत मस्त हो जाएगी। इस मदरबोर्ड की जो VRM सेक्शन है वो काफ़ी शानदार, काफ़ी तगड़ी है। 128 GB रैम ये सपोर्ट करेगा। 4 स्टिक रैम की इसमें लगी हुई है। 4 M.2 NVMe हाई स्पीड SSD लगा सकते हैं और ये पूरा मेटल से कवर किया हुआ हीट सिंक लगी हुई है। VRM 19 फेस का है इसका। और CPU वोल्टेज के लिए डबल सॉकेट, जो CPU फ़ैन है उसके लिए भी आपको डबल सॉकेट मिल जाएगी, फ्रंट के लिए अलग, रियर के लिए अलग। 4 हार्ड ड्राइव अलग से और भी आप लगा सकते हैं। USB में 3.2 का लेटेस्ट वर्जन आपको मिल जाएगा, हाई स्पीड डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और थंडरबोल्ट का भी आपको ऑप्शन इसमें मिल जाता है। पीछे की साइड में भी आपको पूरा बैक पैनल खूबसूरत दिखाई देगा। ये कंपनी से ही फिटेड आता है, पहले एक पत्ती टाइप की आती थी, अब ज़्यादातर मदरबोर्ड में कंपनी ने चेंज कर दिया, इस तरीके से बना दिया, तो ये थोड़ा सा ठीक लगता है देखने में। गीगाबाइट की ब्रांडिंग है और मदरबोर्ड गीगाबाइट कंपनी की है, ये ध्यान दीजिएगा। USB में आपको 2.0 से लेकर के 3.2 तक का बहुत सारा ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो कम नहीं पड़ेगा आपको USB इसमें। और डिस्प्ले के लिए सबसे लेटेस्ट वर्जन जो अभी DP पोर्ट चल रहा है उसका सपोर्ट आपको इसमें मिल जाएगा। और Type-C, अगर आपके पास iPhone या ऐसा कोई डिवाइस है कि आप Type-C to Type-C डेटा लेना और देना चाहते हैं तो यहाँ से आप केबल लगा करके उसका उपयोग कर सकते हैं। और इस मदरबोर्ड में ब्लूटूथ वाईफाई की भी सुविधा उपलब्ध है। तो मदरबोर्ड की एक संक्षिप्त जानकारी मैं आपको दिया हूँ ताकि आपको पता चल सके कि भाई इस मदरबोर्ड को लगाने के पीछे का कारण क्या है। ये मदरबोर्ड एक ऐसा मदरबोर्ड है जिसमें आप i5 का K सीरीज़ का कोई भी प्रोसेसर, i7 तो हम लगा ही रहे हैं और आने वाले समय में आप i9 प्रोसेसर भी इस पे लगा सकते हैं। मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, इसमें कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना पावर सप्लाई और ना ही कुछ भी। ये मेरी गारंटी है, कहीं से कोई समस्या नहीं आएगी। स्पीड आपको 1 नंबर देखने को मिलेगा इस मदरबोर्ड के साथ। बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे लगने वाले प्रोसेसर के बारे में, पूरी कंप्लीट जानकारी। तो ये प्रोसेसर अल्ट्रा सीरीज़ की लेटेस्ट प्रोसेसर है। 265 के 1851 सॉकेट पर ये काम करेगा। कंप्लीट सील पैक है। जिनका पीसी है भैया जी को मैं बुला करके और सारा सील चेक करवा दिया हूँ। कुछ का उन्होंने चेक किया है, कुछ का उन्होंने कहा कि सर आप पे भरोसा है, आप काम करिए, कोई उसमें संदेह वाली बात नहीं है। तो इसकी सील हम कटिंग कर लेंगे आपके सामने। यहाँ पे प्रोसेसर को हम निकाल लेंगे बाहर। भाई साहब बगल में ही बैठे हुए हैं सोफे पे, एक एक चीज़ पे उनकी पैनी नज़र है कि सर जी जो बता रहे हैं वो सही है या नहीं। और वीडियो में देख रहे थे, आज लाइव देख रहे हैं पीसी बिल्ड होते हुए, अच्छा लग रहा है मुझे भी। बैठा करके इसको लॉक कर लेंगे हम। और इसके बाद हम अगला पार्ट जो लगाएंगे वो लगाएंगे रैम आपको हम जो देने वाले हैं आज, ये कोर्सियर कंपनी का रैम है। और ब्रांड 2 ही 3 हम यूज़ करते हैं, कोर्सियर, जी स्किल, और अगर इन दोनों में से कोई नहीं रहा तो फिर XPG वगैरह यूज़ कर लेंगे जो कि A-डाटा से रिलेटेड कंपनी है। नहीं तो हमेशा जी स्किल या कोर्सियर के साथ ही आप ज़्यादा पीसी बिल्ड देखेंगे। अभी तो रैम की कहानी है सर कि आप गोल्ड खोजेंगे मार्केट में आपको मिल जाएगा, लेकिन रैम मिलना बड़ा मुश्किल हो गया। पैसा देने के बाद भी रैम नहीं मिल रही है। तो इसकी सील हम कटिंग कर लेंगे। सील कटिंग की आपको आवाज़ सुनाई दी होगी। बाहर निकालेंगे। DDR5 रैम है, 16 GB हीट सिंक वाली है, वीडियो एडिटिंग के लिए स्पेशल एडिशन है ये। बिठा लिया हमने। अब इस हीट सिंक को उतार लेंगे यहाँ से। ये पूरा मेटल का बना हुआ है, इसके ऊपर थर्मल पेस्ट लगा हुआ है, ये अभी हम लगाएंगे। और SSD हम लगा रहे हैं इस पर विंडोज़ प्रोसेसिंग के लिए। कोई हार्ड डिस्क का सहारा हम विंडोज़ के लिए नहीं लेने वाले हैं। M.2 NVMe हाई स्पीड SSD है और WD की है, ध्यान दीजिएगा। सील कटिंग कर रहे हैं आपके सामने। भाई साहब कैमरे पे नहीं है तो आप लोगों को मैं दिखाते हुए इस वीडियो को कंप्लीट कर रहा हूँ। लगा करके इसको लॉक कर लेंगे और थर्मल पेस्ट यहाँ से ओपन करेंगे आपके सामने, इंस्टॉल करेंगे, लॉक कर लेंगे। चलिए
प्रोसेसर, रैम, SSD क्लियर है आपके सामने। अब क्योंकि के सीरीज़ का प्रोसेसर है और वीडियो एडिटिंग के लिए जो पीसी बनती हैं भैया जी, ध्यान दीजिएगा, लगभग 10 घंटा तो कम से कम चलना ही है। बेहतर काम करने वाले 14-14 घंटा पीसी चलाते हैं और काम करते हैं। तो हीटिंग की प्रॉब्लम हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए पीसी बिल्ड करने के टाइम में, कि अगर आप टाइमलाइन पे काम करें तो टाइमलाइन ना फंसे, या रेंडर के टाइम में आपका पीसी ब्लू स्क्रीन वगैरह या ऐसा कुछ प्रॉब्लम ना क्रिएट करे। तो ये हमेशा ध्यान में रखना पड़ता है हीटिंग की व्यवस्था के बारे में, ठीक है। CPU कूलर जो हम लगाएंगे, ये लगाने वाले हैं 120 mm का, ये लेटेस्ट CPU कूलर है। इसमें टेम्परेचर वगैरह भी बताएगा, ARGB है, बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं इसमें। सील एक बार हम आपको यहाँ पे दिखाना चाहेंगे, आप गौर फरमाइएगा। सील कटिंग कर लेंगे, ओपन करेंगे इसमें और क्या क्या सामान मिलता है ये जानकारी हम आपको देंगे। CPU कूलर काफ़ी नए मॉडल में है और 6 हीट सिंक पाइप के साथ है, गौर करिएगा। इसमें मटेरियल है इसको माउंट करने के लिए। और ये CPU कूलर यहाँ पे टेम्परेचर बताएगा। फ़ैन 120 mm टर्बो मोटर टेक्नोलॉजी पे ये काम करता है। CPU कूलर में जो हीट सिंक पाइप है वो 1 2 3 4 5 6 की संख्या में है। रेडिएटर काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी वज़न में है, काफ़ी बेहतर क्वालिटी है। तो ये ब्लैक कलर में है, बढ़िया कॉम्बिनेशन है। और इन सारे पार्ट्स को चलाने के लिए एक बेहतरीन सप्लाई, तो ये हम लगा करके आज देने वाले हैं 650 वाट में। सेकंड वर्जन है ये, लेटेस्ट वर्जन यानी कि वर्जन 2 इसका आ गया 650 वाट। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे तो ये 80+ गोल्ड सर्टिफाइड पावर सप्लाई है, मॉड्यूलर सप्लाई है, ठीक है। इसको ओपन कर लेंगे, बाहर निकालेंगे। एक सील यहाँ पे और भी है, गौर करिएगा। एक झोला इसमें मिल जाएगा हमें जिसमें केबल वगैरह होगा। थोड़ा सा बदलाव किया है कंपनी ने, ये पावर केबल है, भैया जी को दे करके भेजेंगे। और ये सारे मॉड्यूलर केबल हैं, ये हम भाई साहब को दे करके भेजेंगे। और ये टाई वगैरह है, प्लस ये हमारा पावर सप्लाई है। पावर सप्लाई पूरा वेंटिलेशन पीछे है, एयर के लिए ऑन ऑफ स्विच है। 120 mm का फ़ैन यहाँ भी है, हीटिंग बिल्कुल नहीं मिलेगी। और यहाँ पे सारे मॉड्यूलर सॉकेट हैं जो कि ये केबल सारे अटैच कर दिए जाएंगे। 80+ गोल्ड का यहाँ पे आपको लोगो देखने के लिए मिल जाएगा। और किस वायर में कितने वोल्टेज आते हैं, 650 वाट, ये पूरा यहाँ पे क्लियर है। इसके ऊपर भी एक मॉइस्चर से बचाने के लिए पन्नी लगी हुई, जो कि अभी हटाएंगे बाद में। पार्ट्स की जानकारी मैं आपको दे चुका हूँ। कैबिनेट में आपको बता दूँ तो ये कैबिनेट है 4 फैन के साथ, जो हम भाई साहब को लगा करके देने वाले हैं। लगभग 5 किलो के आसपास का वजन होगा। और ARGB है, फ्रंट में 3 और पीछे 1 फैन के साथ ये कैबिनेट है। काफ़ी सुंदर कैबिनेट है। ऊपर वेंटिलेशन के लिए जाली वगैरह लगी है। लिक्विड कूलिंग वगैरह आ गया, इनको लगाना हो या फ़ैन लगाना हो लगा सकते हैं। लेकिन लिक्विड कूलिंग तो मैं यही बोलूँगा कि मत लगवाइएगा। मेरे पास पड़ा, मैं खुद नहीं लगाया हूँ तो मैं दूसरे को नहीं राय दूँगा। पार्ट्स की जानकारी से आप संतुष्ट हो गए होंगे। अब बढ़ेंगे आगे और कंप्लीट फाइनल पीसी को बिल्ड करेंगे, क्योंकि इनका 2 पीसी बिल्ड करना है, ध्यान दीजिएगा। तो पीसी बिल्ड करेंगे बेहतर तरीके से, बायोस की सेटिंग करके, वायर की मैनेजमेंट करके और खूबसूरती को ध्यान में रखते हुए इस पीसी को बिल्ड करके। जिनका पीसी है वो तो कैमरे पे आएंगे नहीं, मैं पहले बता चुका हूँ। तो एक बार उनको दिखा करके उनको संतुष्ट करने के बाद फिर मैं वापस कैमरे पे आऊँगा, जानकारी देते हुए इस वीडियो को कंप्लीट करूँगा। दोस्तों, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई साहब के लिए 2 पीसी बन रही है, 1 पीसी बनने वाली है। इसके बाद अपने बालक के लिए बनवा रहे हैं अल्ट्रा 5225 के साथ। ये अल्ट्रा 7 पर्सनली अपने लिए बनवाया है Z890 मदरबोर्ड के साथ। तो पीसी बनने के बाद देखने में कैसा लग रहा है तो एक बार आप आकर के देख सकते हैं। और Z890 में बहुत ही अपडेट मदरबोर्ड मैं लगाया हूँ। भाई साहब मेरे काम से काफ़ी प्रसन्न हैं, उनका रिव्यू मैं ले चुका हूं और वो भाई साहब बैठे हुए सारा कुछ देख रहे हैं। लेकिन वो कैमरे पर नहीं आएंगे तो जो जानकारी देनी है मैं ही आपको दूंगा। DDR5 रैम और 650 वाट की सप्लाई 80+ गोल्ड के साथ मैंने इस मशीन को बनाया है। ट्रांसपेरेंट आगे से ये ग्लास लगा हुआ है और यहाँ से आगे से मैश पैनल, 3 फैन आगे 1 फैन पीछे। वेंटिलेशन का पूरा ध्यान रख करके इस पीसी को बिल्ड किया गया है। वीडियो एडिटिंग के लिए ये पीसी है, इस पर अल्ट्रा 7 प्रोसेसर इस समय लगा है, क्योंकि Z890 का अपडेट मदरबोर्ड है 19 फेस डिजिटल VRM के साथ। तो ये आने वाले समय में अल्ट्रा 9 भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ऑन कैमरा बोल रहा हूं। तो बताना यह है कि अगर आप भी वीडियो एडिटिंग के लिए एक बेहतर पीसी बिल्ड करवाना चाहते हैं कम से कम प्राइस में जेन्युइन पार्ट्स के साथ, तो अल्ट्रा 5, अल्ट्रा 7, अल्ट्रा 9 सारा आपको मेरे पास मिलेगा। और वीडियो एडिटिंग का डेटा भी आपको मिल जाएगा, जिसपे HD से लेकर के 4K तक का सिनेमेटिक प्रोजेक्ट आप काम कर सकते हैं, जो आज के डेट में लोगों को चाहिए। ऑर्डर के लिए आपको मेरा नंबर नीचे दिखाई दे रहा होगा, व्हाट्सएप या कॉल कर लीजिएगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ बताता चलूँ कि अगर आप मेरा वीडियो एडिटिंग का डेटा लेना चाहते हैं तो उससे चलाने के लिए आपके पास CDS का ओरिजिनल लाइसेंस होना ज़रूरी है। अगर लाइसेंस आपके पास नहीं है तो आप डेटा के साथ लाइसेंस खरीद लीजिए चलाने के लिए, ओरिजिनल वाली, ध्यान दीजिएगा। लेकिन अगर आपके पास लाइसेंस पहले से भी नहीं है ओरिजिनल, और आप डेटा सिर्फ लेना चाहते हैं, लाइसेंस नहीं लेना चाहते हैं, तो राम राम, मैं आपको अपना डेटा सेल नहीं कर पाऊंगा। ये कंपनी की गाइडलाइन है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो
इस वीडियो से आप संतुष्ट हो गए होंगे, फिर भी कुछ छूट रहा हो तो घंटी घुमा लीजिएगा, नंबर मेरा नीचे दिखाई दे रहा होगा। मिलेंगे फिर अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।